तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? कोशिकांगों के बारे में। किसका के बारे में अध्ययन कर रहे थे? कोशिकांगों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने कुछ कोशिकांगों का अध्ययन कर लिया है, जैसे गोल्गी कोई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की दोस्तों? किसने की? पोर्टर ने की। कब की? 1969 में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की दोस्तों? केमिकलो गोल्गी ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की दोस्तों? कुछ किताबों में बताया जाता है कोलिकर ने की, और कुछ बुक में बताया जाया है कि किसने की? आर अल्टमान ने की। कब की? 1890 में। और क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। फिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था दोस्तों? हमने देखा था सी बेंडन ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। किसने दिया था दोस्तों? सी बेंडा ने। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? और अर्धस्वायित अंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में हम देखे थे आरएनए व डीएनए कुछ मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। उनको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। उनकी सहायता से क्या कर लेता है डीएनए? अपने कुछ आवश्यक प्रोटीन व एंजाइम का खुद ही क्या कर लेता है? संश्लेषण कर लेता है। इसलिए क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? अर्धस्वायित अंग या ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, आज हम राइबोसोम कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम्स। राइबोसोम की खोज किसने की दोस्तों? टेलेड ने की। किसने की? टेलेड ने। कब की? 1955 में। कब की दोस्तों? राइबोसोम की खोज टेलेड ने की 1955 में। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। और कोशिका द्रव्य में दोस्तों दो प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। एक तो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं, और एक गुच्छू के रूप में पाए जाते हैं। जो राइबोसोम गुच्छू के रूप में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पॉलीसोम। अर्थात क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक या पॉलीसोम में कह देते हैं। पोली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे। पोली का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे। कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं दोस्तों राइबोसोम? कोशिका द्रव्य में। अर्थात राइबोसोम एक कैसी संरचना होती है राइबोसोम की? बहुत ही छोटे दाने के रूप में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। या तो बिखरे हुए प्रेजेंट होते हैं या गुच्छू के रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। किसके रूप में पाए जाते हैं? गुच्छू के रूप में। और जो राइबोसोम गुच्छू के रूप में पाए जाते हैं उनको क्या कह देते हैं दोस्तों? पॉलीसोम। क्या कह देते हैं? पॉलीसोम। पॉलीसोम या पॉलीमॉर्फिक या पॉली राइबोसोम। ओके दोस्तों, हम इसके अतिरिक्त कोशिका द्रव्य के अतिरिक्त कहाँ पाए जाते हैं? और राइबोसोम हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और एक होता था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितना बताया था मैंने? दो प्रकार के बताया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कम स्थायी होता है तथा इस पे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? अधिक स्थायी होता है तथा राइबोसोम के कण प्रेजेंट होते हैं। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तब मैंने बताया था कि रफ प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों राइबोसोम के कण कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परत से चिपके हुए होते हैं। जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो दोस्तों कैसी दिखाई देगी? दो यूनिट होंगी राइबोसोम की। कैसी होंगी? दो यूनिट प्रेजेंट होंगी। बड़ी यूनिट कैसी होती है? गुब्धाकार होती है दोस्तों। कैसी होती है? गुब्धाकार होती है। और छोटी यूनिट कैसी होती है? टोपीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है दोस्तों? टोपीनुमा संरचना में प्रेजेंट होती है। राइबोसोम की कितने एंगस्ट्रॉन तक का व्यास होता है राइबोसोम का दोस्तों? राइबोसोम का 50 एंगस्ट्रॉन से व्यास कितना होता है दोस्तों? राइबोसोम का व्यास होता है 240 एंगस्ट्रॉन से 150 एंगस्ट्रॉन तक होता है। कितना होता है? 240 एंगस्ट्रॉन से 140 एंगस्ट्रॉन तक होता है। और लेंथ कितना होता है दोस्तों? 300 एंगस्ट्रॉन होता है। दोस्तों राइबोसोम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में।
एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या 70S का प्रकार का राइबोसोम और एक यूकैरियोटिक राइबोसोम मतलब कि 80S प्रकार का राइबोसोम। अर्थात मैं बता देता हूं साथ में दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। जब कोशिका द्रव्य में मैग्नीशियम आयन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, ये संयोजित होकर mRNA से जुड़ जाते हैं और जिससे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है राइबोसोम को? 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक होता है 70S, इसको क्या हम कहते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और एक होता है दोस्तों 80S प्रकार का राइबोसोम, इसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम। क्या कहते हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक राइबोसोम। दोस्तों 70S प्रकार के राइबोसोम की 2 यूनिट होती है। क्या होती है? 2 यूनिट होती है, एक 50S और प्लस, यहां लिख देता हूं, ये क्या है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और इसकी कितनी होती है, 2 यूनिट होती है, एक 30S और एक 50S। देखो मैंने यहाँ 50S को बड़ा बनाया है। क्या होता है 50S यूनिट, क्या होती है, सब यूनिट क्या होती है, बड़ी होती है। और 30S सब यूनिट क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है, जो टोपीनुमा संरचना में प्रेजेंट होती है। कैसी संरचना होती है इसकी, टोपीनुमा। ठीक है दोस्तों, ये किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या 70S प्रकार के राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के 70S प्रकार के राइबोसोम के एग्जाम्पल क्या है, जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बट कुछ 70S प्रकार के राइबोसोम कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ 70S प्रकार के राइबोसोम दोस्तों कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, 70S प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। सॉरी ये खत्म हो गया। कैसे होते हैं दोस्तों, 70S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैसा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या हरित लवक, या क्या दोस्तों, हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा 280 प्रकार का या यूकैरियोटिक राइबोसोम के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये भी कितने यूनिट होती है इसकी, 2 सब यूनिट होती है इसकी भी। एक 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यह आकार में क्या होता है दोस्तों, 70S प्रकार की बजाय क्या होता है, बड़ा होता है। आकार में क्या होता है, बड़ा होता है दोस्तों। राइबोसोम 80S प्रकार का राइबोसोम 70S राइबोसोम की बजाय क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। उसकी भी क्या होती है, 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। अर्थात RNA किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, मैंने बताया था राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के। राइबोसोम किसके मिलकर बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब कि दोस्तों इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, RNA प्लस प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला जाएगा दोस्तों? आरएनए क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड अथवा आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसमें क्या होता है? आरएनए की कितनी कितनी परसेंट होती है? आरएनए की कितनी मात्रा परसेंट होती है CIS प्रकार में? 64%। कितनी परसेंट होती है दोस्तों? 64%। और वहीं 70 प्रकार के राइबोसोम में कितनी परसेंट राइबोसोम आरएनए पाया जाता है दोस्तों? कितना परसेंट आरएनए पाया जाता है? 80%। कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों? 80%। यह क्या होगा? राइबोसोम का कंपोजिशन, रासायनिक संगठन। इसके बाद में दोस्तों राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम का मुख्यतः कार्य एक ही है दोस्तों। ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कब करता है? जब कोशिका द्रव्य में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। किसकी? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तब क्या होता है? दोनों राइबोसोम क्या होता है? संयोजित होकर mRNA पे जुड़ जाते हैं। कहाँ जुड़ जाते हैं दोस्तों? mRNA पर जब जुड़ जाते हैं और mRNA के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों। प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों। मेहनत करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा सब कुछ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। गिरते रहो, पढ़ते रहो यारो। अगर सफल हुए तो घर वाले खुश और असफल हुए तो पड़ोसी खुश। इसलिए अपना नुकसान कुछ नहीं है दोस्तों। बस एक ही काम है, एक ही मेहनत करनी है अपन को। जुनून पैदा कर लो अपने अंदर कि मेरे को 1 आवर या 2 आवर रेगुलर पढ़ना है। बट कम पढ़ो, बट क्या है? रेगुलर पढ़ना है। तो हमको सफलता होने में, सफल होने में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। कोई नहीं रोक सकता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके 12th क्लास में 90% बना है, मेरे 60 पे रह गया मैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। क्या होना चाहिए? मेहनत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। हम अपना कर्म करेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। अगर हम ऐसे सोच लें कि अरे मेरा पड़ोसी डॉक्टर बन सकता है, तो क्या मैं रीट का पेपर क्लियर नहीं कर सकता? कर सकता हूं। अगर मेरा पड़ोसी रेलवे में लग गया तो क्या मैं राजस्थान पुलिस में लग सकता? लग सकता हूं, कर सकता हूं दोस्तों। अब आगे कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? राइबोसोम समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएगा, कमेंट जरूर करेगा और क्वेश्चन आंसर आपको आंसर संतुष्टपूर्वक बताया जाएगा दोस्तों। बस आप तो क्वेश्चन पुटअप कीजिए, चाहे वो कहीं से भी कीजिए, बायोलॉजी से कीजिए, जूलॉजी से कीजिए, केमिस्ट्री से कीजिए, बॉटनी से कीजिए, फिजिक्स से कीजिए, PhD लेवल तक के क्वेश्चन पुटअप कीजिए। बट आप तो लाइक एंड शेयर करने में कमी मत छोड़ो दोस्तों। आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, चाहे वो कौन सा भी लेवल का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। आगे देखते हैं दोस्तों हम लाइसोसोम। आगे क्या देखते हैं दोस्तों? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में? लयनकाय। क्या कहते हैं? लयनकाय। कभी कभी दोस्तों लयनकाय क्या कहते हैं दोस्तों? लयनकाय। कभी कभी एग्जाम में लाइसोसोम ना देकर हिंदी वर्ड दे देता है लयकाय। ठीक है दोस्तों, ये नाम भी याद रखना कि लाइसोसोम को लयकाय बोलते हैं। इसकी खोज किसने की दोस्तों? 1958 में। किसने की? जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों। लाइसोसोम की खोज किसने की? 1958 में। किसने की दोस्तों? 1958 में डी डुबे ने की। किसने की? डी डुबे। डी डुबे ने, क्रिश्चियन डी डुबे पूरा नाम क्या है इसका? क्रिश्चियन डी डुबे ने की। कब की? 1958 में। लाइसोसोम के दोस्तों हम 2 टुकड़ा करेंगे, अर्थ जान लेते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसो प्लस सोम। सोम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बॉडी या काय। क्या अर्थ होता है? बॉडी या काय या शरीर। काय को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? शरीर भी बोलते हैं। लाइसो का क्या मतलब होता है दोस्तों? डाइजेस्टिव। क्या होता है? डाइजेस्टिव मतलब कि पाचक या पाचन करना। अथवा लाइसोसोम का क्या कार्य हो गया? खाद्य पदार्थों का आंतरिक कोशिकाओं से क्या होता है? पाचन करने का काम करता है। अंतराकोशिकीय खाद्य पदार्थों का अंतराकोशिकाओं में क्या करता है? पाचन करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम किसका बना होता है दोस्तों? मैंने जब गोल्जी बॉडी पढ़ाया था तो आपको उससे कार्य फंक्शन में लिखाया था कि लाइसोसोम गोल्जी वेसिकल से बना होता है। गोल्जी वेसिकल से बना होता है। पिछली मेरा पहला का वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसको जाके जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि लाइसोसोम किसका बना होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। अर्थात लाइसोसोम किससे बनता है दोस्तों? गोल्जी बॉडी की वेसिकल से बना
होता है, किससे बना होता है दोस्तों? वेसिकल से, गोल्जी बॉडी की वेसिकल से बना होता है। अतः लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों? लाइसोसोम भी एक सूक्ष्म संरचना होती है जिसको जिसको ओनली इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के सहायता से ही देखा जा सकता है। यह भी एक सूक्ष्म संरचना होती है जिसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। दोस्तों लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे जल अपघटनीय एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी हम कह सकते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? एक थैली नुमा संरचना के अंदर क्या होता है? पैकिंग होता है, रसदानियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अधिकतम मात्रा किसकी होती है? फेरेटिन कणों की। किसकी होती है? फेरेटिन कणों की अधिक मात्रा होती है, जो क्या काम करते हैं? फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। फेरेटिन की कणों की मात्रा ज्यादा होती है जो फॉस्फेट कणों से मिलकर बने होते हैं, जो रसदानियों क्या होती है? इनकी एक रसदानियां होती है। और रसदानियां किसका लेयर होता है? रसदानियों के चारों तरफ किसका लेयर होता है दोस्तों? रसदानियों के चारों तरफ किसका लेयर होता है? लाइपोप्रोटीन का। किसका होता है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन का या लिपोप्रोटीन का। लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन का क्या होता है? लेयर होता है। इस रसदानियां इसमें क्या होते हैं? ये सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फेरेटिन कण और फॉस्फेट कणों से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। और इसकी चारों तरफ किसका स्तर, किसकी लेयर होती है? लिपोप्रोटीन की लेयर होती है दोस्तों। किसकी लेयर होती है? लिपोप्रोटीन की। हम आगे देखें दोस्तों, लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला लाइसोसोम होता है स्टोरेज ग्रेनुलर। कौन सा होता है? स्टोरेज ग्रेनुलस। इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्राथमिक लाइसोसोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राथमिक प्रकार का लाइसोसोम भी कह सकते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं दोस्तों। किससे होते हैं? छोटे आकार के होते हैं तथा इसमें जल अपघटनीय एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। दूसरा लाइसोसोम दोस्तों होता है दोस्तों हेटेरोफेगी। क्या होता है? हेटेरोफेगिक या इसको क्या कहते हैं दोस्तों? द्वितीय लाइसोसोम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? द्वितीय प्रकार का लाइसोसोम भी कह देते हैं। ये दोस्तों प्राथमिक लाइसोसोम से होता था। कोशिकीय पदार्थों के अपचय पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कोशिकीय पदार्थों के अपचय पदार्थों से अपचय पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा लाइसोसोम होता है दोस्तों टेलोलाइसोसोम। कौन सा होता है दोस्तों? टेलोलाइसोसोम। कौन सा होता है दोस्तों? टेलोलाइसोसोम। और चौथा, इसमें क्या होता है दोस्तों? कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। किसमें? टेलोलाइसोसोम में। किसमें होते हैं दोस्तों? टेलोलाइसोसोम में कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। जो लाइसोसोम के पाचन करने के बाद में जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? टेलोलाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों चौथा प्रकार कौन सा है? ऑटोफेगी। तबीयत अच्छी नहीं है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? चौथा लाइसोसोम कौन सा है? ऑटोफेगी में क्या होता है दोस्तों? ऑटोफेगी के कारण ही लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ये मृत कोशिकाओं का पाचन करता है। तब क्या होता है? आकार में बड़ा होके अपना सवता भक्षण कर लेता है। और इसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटोफेगी। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटोफेगी। और इसी के कारण क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी, सुसाइडल बैग्स आत्मघाती थैली भी कहते हैं दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोस्तों राइबोसोम और लाइसोसोम में तो कमेंट करके जरूर बताएगा। लाइसोसोम के कार्य देख लीजिए दोस्तों, यह महत्व कार्य दोस्तों
लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम का पहला कार्य क्या है दोस्तों, यहां लिख देता हूं फंक्शन या महत्व या कार्य। क्या होता है दोस्तों लाइसोसोम का कार्य? पहला कार्य है दोस्तों प्रोटोजोआ मेटाजोआ जैसे प्राणी होते हैं उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, पोषण प्रदान करने में सहायक है लाइसोसोम। क्या करने में सहायक है दोस्तों, पोषण देने में सहायक है। कहां पे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ प्राणियों को, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ प्राणियों को। दूसरा कायांतरण। कायांतरण के समय क्या करता है, कोशिकाओं का अवशोषण करता है दोस्तों। एक कायांतरण, अगर आपको पता है कायांतरण किसे कहते हैं तो एक कायांतरण का एग्जांपल कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएगा। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं दोस्तों, मेंढक होता है सबसे बेस्ट। कायांतरण का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, मेंढक, जिसमें लार्वा बनता है, टेडपोल बनता है, फिर क्या होता है, मेंढक का निर्माण होता है, मेंढक बनता है। कायांतरण किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं कायांतरण, कि जब इनका शरीर बनता है, मेंढक का शरीर बनता है तो क्या होता है, अलग अलग स्टेज, मतलब कि निर्माण में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे पहले ये किसका रूप लेता है, लार्वा का रूप लेता है, उसके बाद में टेडपोल का रूप लेता है, फिर क्या करता है, मेंढक बनता है दोस्तों। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप जरूर कमेंट करके बताएगा दोस्तों, कायांतरण किसे कहते हैं। अतः दोस्तों लाइसोसोम कायांतरण के समय कोशिकाओं का क्या करता है, अवशोषण करता है। कोशिकाओं का क्या करता है, अवशोषण करता है। कोशिकाओं का अवशोषण करता है। तीसरा दोस्तों, तीसरा एग्जांपल कौन सा, सबसे बेस्ट महत्व कौन सा है, अंडाणु के समय क्या करता है, योल का फॉर्मेशन करता है। अंडाणु के समय क्या करता है, योल का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा कौन सा दोस्तों, इसका महत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये क्या है, अंडाणु से जब शुक्राणु की संरचना मिलती है दोस्तों, ये क्या हो गया, शुक्राणु की संरचना मिलती है तो अंडाणु की परत को क्या करता है, विगलन करता है। क्या करता है, विगलन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं अंडाणु से जब शुक्राणु मिलता है तो क्या करता है, अंडाणु की परत को क्या करता है, विगलन करता है। अंडाणु की परत को क्या करता है, विगलन करता है दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लाइसोसोम फटता है तो क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्र की संख्या में चेंजिंग आ जाता है। गुणसूत्र की संख्या में चेंजिंग आ जाता है, जिससे क्या होते हैं, आनुवांशिक विकार आ जाते हैं दोस्तों। और साथ में क्या हो जाता है, वो रोग वाहक हो जाता है या रोग से ग्रस्त हो जाता है। वो जंतु क्या हो जाता है, वो प्राणी क्या हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाता है। अर्थात कैंसर बढ़ने की संभावना होती है। क्या बढ़ने की संभावना होती है दोस्तों, कैंसर बढ़ने की संभावना होती है। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट महत्व मैंने बता दिया है, और भी बहुत सारे महत्व हैं दोस्तों इसके। जैसे क्या मेनली महत्व क्या है दोस्तों, कोशिकाओं का, क्या खाद्य पदार्थों या कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल सकते हैं हम दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट व वसा का पाचन करता है। मेनली मुख्यतः क्या है, महत्व लाइसोसोम का। अगर आपको क्लास पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया तो दोस्तों कमेंट से शेयर करके जरूर बताएगा। आपका कटारिया साइंस जोन फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। धन्यवाद, ऐसे ही आपका प्यार और सहयोग बने रहे। थैंक यू।